अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। आपको पता है कि शाहीन के आशियाने में है बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आपकी ज़िंदगी को बना देंगी फ़ायदेमंद, यानी ज़िंदगी कर देंगी आपकी आसान। किचन की जो है रेसिपी भी है और घर में काम करने के आसान जो है तरीक़े हैं, टोटके हैं और बहुत सारी वो मालूमात जो इस्लामी मालूमात है वो भी है। और मैं ये इस्लामी मालूमात आपको जो सुनाती हूँ वो मैं हासिल करती हूँ मुख्तलिफ़ किताबों से, मुख्तलिफ़ बयानात लोगों के सुनती हूँ। तो फिर मुझे उससे जो मालूमात हासिल होती है वो मैं चाहती हूँ मैं आप तक पहुँचाऊँ। और जो मैं बुक्स पढ़ती हूँ वो भी मैं आपको बार बार पढ़कर सुनाती हूँ, यानी कि जब मैं हर जुमे को आपको अजाइबुल कुरान सुनाती हूँ। अब मैंने किताब मंगवाई है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मेरे पास पहुँचने वाली है वो किताब। उस किताब का नाम है क़ससुल अंबिया और वो किताब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं वो किताब पढ़ती हूँ तो मेरा दिल ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मैं चाहती हूँ कि जब मैं खुश रहती हूँ तो मेरे व्यूवर्स भी बहुत ज़्यादा खुश रहें और उनको हासिल हो दिल का सुकून। और दिल का सुकून सिर्फ़ और सिर्फ है ज़िक्र इलाही में, इसलिए मैंने मंगाई है वो क़ससुल अंबिया। अब इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास वो क़ससुल अंबिया आ जाएगी तो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। क़ससुल अंबिया जैसे कि नाम से ज़ाहिर है तमाम अंबिया इकराम के उसमें क़स्से हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जैसे ही वो किताब मुझ तक पहुँचेगी मैं सारी मालूमात उस किताब की पहुँचाने की कोशिश करूँगी आप तक। और जो है आज जो मैं किताब पढ़ने जा रही हूँ वो है मिलादे अकबर। और मिलादे अकबर वक्तन फ़वक्तन मैं पढ़कर सुनाती हूँ। अच्छा, अब मेरे पास तजवीज़ आई है कि भाई मिलादे अकबर तो आप पढ़कर सुना रही हैं लेकिन मिलादे अकबर तरतीब से नहीं सुना रही। मकसद में मुख्तलिफ़ जो मिलादे अकबर है ना, मुख्तलिफ़ पेज निकालती हूँ, फिर उसमें से देखती हूँ छोटे छोटे मौज़े हैं। आपको पता है मिलादे अकबर हम सब ने पढ़ी हुई है, या अगर हमने पढ़ी नहीं है तो हम सब ने सुनी तो ज़रूर है। तो मिलादे अकबर में से मैं आपको बीच बीच में से जो है ना मौज़े भी सुनाती हूँ, रवायत भी सुनाती हूँ। लेकिन अब फरमाइश ये है कि भाई आप मिलादे अकबर जो है ना वो तसलसल से पढ़ें। तो भाई आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या मशवरा है, मुझे दीजिए मशवरा। मैं आपके मशवरों पे करूँगी ज़रूर अमल। तो आप मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि मिलादे अकबर क्या मैं शुरू से दोबारा पढ़कर सुनाऊँ आपको, क्योंकि मैं तो अभी जो सुना रही थी वो तो मैं बीच बीच में से सुना रही थी। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब मैंने बीच बीच में से सुनाया है तो इसको तसलसल के साथ सुनाना चाहिए या जिस तरह मैं सुना रही थी आपको इसी तरह पसंद आ रहा है। क्योंकि मैं जैसे लिखा हुआ है ना ऐसे पढ़कर सुनाऊंगी तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं जब पढ़ती हूँ ना तो अपने लफ्ज़ों में उसको ढाल लेती हूँ, मकसद लफ्ज़ों को बहुत आसान करके आपको बताती हूँ। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, समझा रही हूँ, तो इसमें यह है कि बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। क्योंकि जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं पढ़कर सुनाऊंगी तो फिर तो वो हो जाएगा जैसे आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन मैं उसको अपनी जो मेरी समझ है वो ये समझ है कि भाई शायद इस तरह पढ़ने से ना आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी समझ में आएगा। तो देखिए आज जो मैं मिलादे अकबर में मौज़ा पढ़ रही हूँ इसमें लिखा है कि प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ग़ुलाम था और उसका नाम था सफ़ीना। वो जंगल में जा रहा था। जंगल में जाते आते वो रास्ता भूल गया। जब वो रास्ता भूल गया तो भटक गया। भटक के वो जो रास्ता था ना उस पर तो ना जा सका, वो किसी और रास्ते पे निकल गया। जब किसी दूसरे रास्ते पर निकल गया तो दूर दूर तक जाहिर बात है उसको नामो निशान नहीं था कि मैं किस तरफ से इस जंगल से बाहर जाऊंगा। अभी वो परेशान हो रहा था, भटक रहा था कि सामने से एक शेर चला आया। शेर देखकर वो इंतहा से ज़्यादा घबरा गया, परेशान हो गया और शेर से कहने लगा कि मैं प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। जब शेर ने ये सुना ना तो अपनी गर्दन झुका ली और दो मिलाने लगा और उसे उस रास्ते की तरफ लेकर गया जो रास्ता जंगल से बाहर जाता था। यानी प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर उसने भूले हुए को रास्ता बता दिया। तो ये भी मौज़ा है, मेरे प्यारे नबी जी के नाम का मौज़ा है कि नाम लिया और शेर ने उसे रास्ता दिखा दिया। अच्छा, अब दूसरा मौज़ा इसमें ये लिखा है कि एक ऊँट था। अब वो जो है ना ऊँट प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सजदा किया उसने और सर को झुकाया और कहा कि प्यारे नबी जी
मेरा मालिक जो है ना वो मुझ पर बहुत ज़्यादा बोझ लादता है और खाने के लिए मुझे बहुत कम देता है। मैं भूखा पेट होता हूँ और इतना ज़्यादा वज़न लाद देता है मुझ पे कि मुझसे चला नहीं जाता। तो प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबकी मदद करते हैं, मेरी मदद भी कीजिए और जो है मुझे इस तकलीफ़ से निजात दिलवाइए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक से बात की और कहा कि भाई इसे पेट भर के खाना खिलाया करो और इस पे जुल्म ना किया करो, कम से कम बोझ लादा करो जितना ये आसानी से उठा ले। तो प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह ऊँट की सिफारिश की और उसका मालिक मान गया। और एक मौज़ा मैं आपको और सुनाती हूँ, वो भी ऊँट के बारे में लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना एक बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर एक ऊँट था जो बेइंतहा शरीर था और जो भी बाग में जाता था ना उसे काट लेता था वो और उसे बहुत सताता था। लेकिन जब उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके आगे सजदा किया और हुजूर ने उसकी नाक में नकील डाल दी। तो ये है मेरे प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मौज़ात पर में जो बयान किए गए हैं वो हैं ये मौज़ात। और रवायत भी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ और जो है लोगों ने फरमाइश तो मुझसे ये भी की है ना भाई, नाते वगैरह भी हैं इसमें और भी जो बीच बीच पे हैं। तो आप तरतीब से जब पढ़कर सुनाएंगी तो हमें हर चीज़ वो सुनाएं जो कि हर चीज़ है मिलादे अकबर में। तो इसलिए मुझे आप लोगों का चाहिए मशवरा ताकि आप लोग मुझे दे सकें मशवरा कि मैं अब क्या करूँ। और जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगी क्योंकि मुझे आपकी कीमती मशवरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी बहुत ज़्यादा कीमती राय है, मैं उसका एहतराम करूँगी और जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही कर दूँगी। तो आज के लिए जो थे ये 3 मौज़ात थे। इन मौज़ात को जब आप सुनते हैं ना तो आपके मुंह से बेसाख्ता निकलता है सुबहान अल्लाह। और जब निकलता है सुबहान अल्लाह, देखिए मैं कहूँ या ना कहूँ कि कहिए सुबहान अल्लाह, आपने ज़रूर कहा होगा सुबहान अल्लाह, क्योंकि ये वो मौज़े हैं अल्लाह ताला के जो हमें करीब कर देते हैं। सुनकर प्यारे नबी जी से हमें और मज़ीद क़ुर्बत हासिल होती है जब हम ये मौज़े सुनते हैं और सुबहान अल्लाह कहते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। कि ये मौका वो मौका होता है कि जब हम ज़िक्र इलाही करते हैं ना, ज़िक्र नबी करते हैं तो हमारी ज़बान से ख़ुद ब खुद निकल जाता है सुबहान अल्लाह और जन्नत में जो दरख्त हैं उसमें हो जाता है इजाफ़ा। तो अपनी जन्नत को कीजिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाइए क्योंकि ये वो अमल है जहाँ हमें उठना नहीं पड़ता, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें कुछ भी पैसा नहीं लगाना पड़ता। मेरे रब ने तो कर दिया है हर मुश्किल को आसान अपने उन बंदों के लिए भी। अगर देखें जन्नत दौलत से मिलती तो फिर अमीर लोग ही खुश होते हैं, वो सोचते मेरे पास तो करोड़पति हूँ, जन्नत तो मेरी हो गई। लेकिन मोहब्बत शर्त है, दौलत शर्त नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में मोहब्बत का इजहार कीजिए, प्यारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए और इसका इजहार दुरूद पाक के ज़रिए कीजिए तो जन्नत यकीनन अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों के लिए रखी है जो मोहब्बत करते हैं और उसका इजहार करते हैं। और भाई कहूँगी इतना कि साथ साथ रखिए टूटे दिलों का बहुत ज़्यादा ख्याल, क्योंकि जो लोग गमज़दा होते हैं, परेशान होते हैं, अगर हम उनकी परेशानी भी सुन लेते हैं ना तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। क्योंकि जब कोई परेशान होता है तो आपको पता है साया भी साथ छोड़ देता है, कोई किसी की परेशानी नहीं सुनता। तो अगर आप उस इंसान से हमदर्दी नहीं रखते ना, उस इंसान की बात सुनना पसंद नहीं करते, जब भी अल्लाह ताला के खातिर उसकी बात सुन लीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको इसका सिला अता करे, क्योंकि हमें मरने के बाद यही अमाल हमारे काम आएंगे। और अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हो, मेरा अंदाज़ आपको समझ में आया हो तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और भाई देखिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। और भाई उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।